हेलो साथियों, नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। भारत ने नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका की धमकी का जोरदार जवाब दिया है और दिखा दिया है कि अगर अमेरिका ने ज्यादा होशियारी की तो भारत, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया मिलकर एशिया में सारा खेल पलट देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि यदि वो अमेरिकी डॉलर के स्थान पर कोई नई मुद्रा अपनाने का प्रयास करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ये बयान ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले आया है, जिसमें उन्होंने इन देशों से डॉलर के स्थान पर कोई अन्य मुद्रा अपनाने से बचने की अपील की है। लेकिन ट्रंप की धमकी के बावजूद भारत ने अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता को बनाए रखा है, जो उसकी मजबूत कूटनीतिक स्थिति को दर्शाता है। भारत ने 2021 के बाद पहली बार उत्तर कोरिया में अपने दूतावास को फिर से खोलने का फैसला किया। ये कदम भारत और उत्तर कोरिया के बीच रिश्तों को एक नई दिशा देने के संकेत के रूप में दिखाई दे रहा है। भारत के इस कदम से अमेरिका तो नाराज होगा, लेकिन भारत को नॉर्थ कोरिया के साथ आगे बढ़ना होगा। अमेरिका के साथ साथ चीन को भी घेरने के लिए भारत, रूस और नॉर्थ कोरिया को एकजुट होना बेहद जरूरी है। उत्तर कोरिया, जो दुनिया के सबसे रहस्यमयी और विवादित देशों में से एक है, अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। इसका मुख्य कारण है उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरे का कारण बनता है। अगर भारत इस देश के साथ रिश्ते सुधार रहा है तो ये भारत को जोरदार जवाब है कि भारत को कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करना। अमेरिका ने हमेशा कोशिश की है कि भारत और उत्तर कोरिया के रिश्ते खराब रहें। इसके पीछे एक बड़ा कारण है भारत की कूटनीतिक स्वतंत्रता। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी रणनीतियों और नीतियों के हिसाब से चले, लेकिन भारत अपनी विदेश नीति को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से तय करता है। भारत अब कई डायमेंशन में खेल रहा है, खासकर वैश्विक राजनीति और व्यापार में। भारत अब केवल एक आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त कूटनीतिक शक्ति के रूप में भी सामने आ रहा है। रूस और चीन के साथ बढ़ते रिश्ते दिखाते हैं कि भारत अब अकेला नहीं है, बल्कि एक बड़े ब्लॉक का हिस्सा है जो अमेरिकी दबाव को चुनौती दे सकता है। यानी कि हमारा दोनों फ्रंट बेहद मजबूत है। अगर चीन हमें धमकी देगा तो हमारा पश्चिमी देशों के साथ में रिश्ता मजबूत है, जिसमें फ्रांस तो हमारा जिगरी पार्टनर बन चुका है। इसी के साथ अगर अमेरिका धमकी देगा तो फिर हम नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के साथ भी रिश्ते सुधार सकते हैं, और इस ब्लॉक में रूस हमारा जिगरी यार है। देखिए, भारत और उत्तर कोरिया के रिश्ते हमेशा से ही थोड़े अलग रहे हैं। दोनों देशों ने हमेशा से एक दूसरे के साथ रिश्तों में संतुलन बनाए रखा है। भारत ने कभी उत्तर कोरिया को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया, जबकि पश्चिमी देशों ने उसे एक प्रतिबंधित राष्ट्र माना है। भारत का हमेशा से यह मानना रहा कि उत्तर कोरिया के साथ संवाद होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के संकट से बचा जा सके। अमेरिका चाहता है कि वो अपने दुश्मनों को बिल्कुल अलग थलग कर दे। इसी कारण उसने नॉर्थ कोरिया, ईरान और रूस जैसे देशों पर जमकर सैंक्शंस लगाए हैं। लेकिन भारत अमेरिका से डरे बिना इन देशों के साथ खुलकर रिश्ते सुधार रहा है और व्यापार भी कर रहा है। हालांकि 2021 में कोरोना महामारी के कारण भारत ने अपने दूतावास को बंद कर दिया था। अब जब दुनिया में स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई है और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक मजबूत खड़ा होने का समय हो चुका है, तो इस फैसले को लिया गया। जापान को वश में रखने के लिए भी नॉर्थ कोरिया के साथ रिश्ते सुधारना भारत के पक्ष में जाता है। नॉर्थ कोरिया की धरती पर भारत ने अब अपने दूतावास की गतिविधियों को फिर से शुरू किया। इसका मतलब है कि अब भारतीय नागरिकों को उत्तर कोरिया में अपना वीजा, पासपोर्ट से लेकर कई जरूरी दस्तावेजों के लिए मदद मिल सकेगी। साथ ही वहां के नागरिकों को भी भारत में आने जाने की सुविधा मिलेगी। वहां का दूतावास अब भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक मोर्चा बन सकता है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरह चीन पर निर्भर होना नहीं चाहता, क्योंकि चीन जमकर उसका फायदा उठाता है। इस कारण से भी नॉर्थ कोरिया भारत पर विश्वास करता है। नॉर्थ कोरिया के साथ रिश्ते सुधार कर यह साफ है कि भारत अपनी दक्षिण एशियाई कूटनीति को नया रूप देने की कोशिश कर रहा है। इस कदम से यह संदेश जाएगा कि भारत उन देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते रखने में विश्वास करता है, जिनका नाम अक्सर पश्चिमी मीडिया में नकारात्मक रूप से लिया जाता है। भारत हमेशा से यह मानता रहा कि किसी भी देश के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसमें खासकर ऐसे देशों से रिश्ते बनाए रखना जो वैश्विक राजनीति में अनदेखे जा रहे हों, ये भारत के लिए फायदा हो सकता है।
उत्तर कोरिया में कई प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कोयला, खनिज और अन्य खनिज संसाधन, जिनका भारत के लिए कुछ हद तक उपयोग किया जा सकता है। भारत ने कभी भी उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं की। भारत का मानना है कि किसी भी राष्ट्र से संवाद रखने से उसे सही दिशा में मार्गदर्शन दिया जा सकता है। यही कारण है कि भारत ने उत्तर कोरिया को आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कभी नजरअंदाज नहीं किया। पश्चिमी देशों का दबाव था कि भारत भी उत्तर कोरिया से दूरी बनाए रखे, लेकिन भारत ने कभी इस दबाव को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।